नमस्ते, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज। हमारे साथ हैं ट्रस्ट न्यूज के संपादक हेमंत कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चर्चा राष्ट्रपति चुनाव को लेकर देश भर में रणभेरी तो बज ही गई है। चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है कि राष्ट्रपति चुनाव होना है। 15 जून को नोटिफिकेशन जारी होते ही 29 जून तक नामांकन होंगे। फिर 18 जुलाई को जो है यह तय हो जाएगा कि राष्ट्रपति कौन बनने जा रहा है। तो इससे अब संभावनाएं तलाशी जाने लगी हैं। बिहार से भी चर्चाएं जो लगातार जोर पकड़ रही थी, बीच में शांत हो गई थी, फिर से वह चर्चा शुरू हो गई है। अब बात कर रहे हैं हम नीतीश कुमार की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम एक बार फिर से उछला है। पहले भी चर्चा थी कि नीतीश कुमार को राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, बिहार में भाजपा का कोई मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन उस वक्त मामला ठंडा पड़ गया था। अब सर से समझेंगे कि इस बार कैसे फिर से नीतीश कुमार का नाम सामने आ गया, किसने यह नाम उछाल दिया और क्यों लगता है कि इस उम्मीदवार में दम है। देखिए, इस बार नाम किसी दूसरे ने नहीं उछाला है, बल्कि नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं श्रवण कुमार, जो मंत्री भी हैं बिहार सरकार में, और नीतीश कुमार के निकटतम लोगों में माने जाते हैं। तो उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार में राष्ट्रपति बनने की काबिलियत है। नीतीश कुमार अगर राष्ट्रपति बनते हैं तो सबको खुशी होगी। नीतीश कुमार कभी कुछ मांगते नहीं हैं। कहने का मतलब यह है कि वो अपनी ओर से वह कोई मांग नहीं करते हैं। तो ये सब बात जब वो कह रहे हैं श्रवण कुमार, तो बात में दम है। लेकिन ये है कि वह मीडिया की ओर से पूछने पर उन्होंने कहा है, कोई उन्होंने बयान जारी नहीं किया है। तो हो सकता था कि वो मीडिया के सवाल का जवाब नहीं देते, एस्केप कर जाते, कहते कि नहीं इस सवाल का जवाब हम नहीं देंगे, चाहे इस सवाल कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कैटेगोरिकली जवाब दिया है कि नीतीश कुमार में राष्ट्रपति बनने की काबिलियत है। नीतीश कुमार राष्ट्रपति बनते हैं तो सबको खुशी होगी, और नीतीश कुमार ये कभी किसी से कुछ मांगते नहीं हैं। तो ये बातें जब कही जा रही है तो जाहिर सी बात है कि श्रवण कुमार ने बात कही है तो बात में दम है। अब सवाल उठता है कि क्या बीजेपी इतना ही सीरियस है इनको लेकर के, कि बीजेपी इस बार क्या करने जा रही है, क्योंकि बीजेपी को जिस तरह का राष्ट्रपति चाहिए, अब तक जो स्थिति है उसमें बीजेपी बहुत अधिक राजनीतिक प्राणी को, बहुत अधिक राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति नहीं बनाना चाहती है, नहीं बनाती है। बड़ा सवाल यही है कि अगर नीतीश कुमार के नाम पर चर्चा आगे बढ़ जाती है, भाजपा की तरफ से भी सहमति बन जाती है, लेकिन अभी जैसा आपने कहा कि वो प्योर पॉलिटिशियन है, राजनीतिक आदमी है, वहाँ जाने के बाद वह भाजपा के लिए यशमैन वाली स्थिति में तो कतई नहीं आएंगे। तो फिर यहाँ पर क्या विकल्प दिखता है कि बिहार में भाजपा बिल्कुल इसके लिए तैयार हो सकती है या नहीं हो सकती है, या नीतीश कुमार पर कैसी सहमति बनाई जाएगी? देखिए, एक बात है कि बीजेपी को बिहार में अपनी सरकार, यानी कहने का मतलब कि बीजेपी लेड, बीजेपी के नेतृत्व में, अभी नीतीश कुमार के नेतृत्व में, जेडीयू के नेतृत्व में सरकार है। तो बिहार में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बने, बीजेपी का नेता उसका मुख्यमंत्री बने, ये दिन तभी आएगा जब नीतीश कुमार बिहार की राजनीति की सीन में नहीं रहेंगे, तभी ऐसा दिन आ सकता है। तब सवाल उठता है कि नीतीश कुमार क्या बिहार छोड़ने जा रहे हैं, और बिहार में सरकार बनाने की कीमत पर नीतीश कुमार को वो राष्ट्रपति बनाया जाए, उनको दिल्ली ले जाया जाए। ये गेम जो है ये तय करना होगा कि बीजेपी क्या इस लेवल पर जाकर सोच रही है, क्योंकि यहाँ जगह खाली करने के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए, अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए नीतीश कुमार को शिफ्ट कराना जरूरी है। अब सवाल उठता है कि क्या बीजेपी ऐसा चाह रही है। संकट वहाँ भी है, क्योंकि दो तरह के खतरे हैं। नीतीश कुमार को यहाँ से अगर वहाँ ले जाया जाता है तो नीतीश कुमार कभी भी यशमैन साबित नहीं हो सकते हैं, वो सरकार के लिए सवाल खड़े कर सकते हैं। जी, तो अब सवाल ये है कि नीतीश कुमार अगर चले जाते हैं तो बिहार में स्थिति, सियासत कितनी बदल सकती है, क्या परिदृश्य देखते हैं बिहार में? अगर भाजपा लेड गवर्नमेंट की अगर आप बात करते हैं, किस चेहरे की बात करते हैं?
देखिए, हाँ, एक दूसरा जो ये है दृश्य है, उसको भी समझने की कोशिश कीजिए कि अगर दोनों के बीच में सहमति बनती है तो नीतीश कुमार भी अगर सुरक्षित होना चाहते हैं, जैसा कि बार बार कहा जाता है कि नीतीश कुमार की ढेर सारी फाइलें बीजेपी के पास है, केंद्र सरकार के पास में है, खास करके मैं अगर नाम कहूँ तो सृजन घोटाला का मामला है, तो वो दिखा करके उनको डराया जाता है। 56 घोटाले गिना दिए जा रहे हैं। हाँ, 56 घोटाले तो मोदी जी ने खुद गिनवाए थे जब ये इसके पहले वाले चुनाव में 2019 के चुनाव, ये 2019 में कर रहा हूँ, 2015 वाले चुनाव में तो मोदी जी उस समय खुद गिनवाए थे। तो कहीं ना कहीं से ये जो कहा जाता है कि उनके बहुत सारे राज जो है केंद्र सरकार के पास में है, तो दोनों आदमी, तो अगर बिहार में बीजेपी को अपना रास्ता साफ करना है, बिहार में अगर बीजेपी को अपना कांटा साफ करना है तो नीतीश कुमार को शिफ्ट करना होगा, और नीतीश कुमार को अगर भयमुक्त होना है तो उनको राष्ट्रपति पद स्वीकार कर लेना होगा, क्योंकि राष्ट्रपति बन जाने के बाद भारत में जेल जाने की संभावनाएं नहीं रहती है। तो अब ये देखा जाए, ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल सही हैं। इससे पहले भी उपराष्ट्रपति को लेकर के नीतीश कुमार का नाम उछाला गया था, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने भी यह कह दिया कि सब सदन में गया हूँ, राज्यसभा जाने की इच्छा है। तो वहाँ से एक शिगुफा स्टार्ट हुआ, और अचानक से जैसे ही चुनाव आयोग ने इसकी जानकारी दी कि 18 जुलाई को अब राष्ट्रपति चुनाव हो जाएगा या 21 जुलाई को जो है वो सरकार बन जाएगा, जो भी इसमें सूचनाएं दी गई हैं, उसके मुताबिक अब नीतीश कुमार की स्थिति क्या है? क्या वहाँ पर फिर से एक शिगुफा ही है जो श्रवण कुमार के हवाले से छोड़ दिया गया, या फिर लगता है कि कुछ दिनों के बाद यह रंगत बदलने वाली है, इस दिशा में कदम भाजपा के भी बढ़ने वाले हैं, ऐसी संभावना दिखती है क्या आपको? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें बहुत जो कुछ कहा गया है वह समय और इस परिस्थितियों के अनुसार चीज़ें सामने लाई गई है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी इनको राष्ट्रपति बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगी। बीजेपी इस बार हो सकता है किसी आदिवासी चेहरा को सामने लेकर के आए, तो वो आदिवासी चेहरा बिहार से तो नहीं होगा, वो दूसरे राज्य से होगा। तो ये वाला जो है, ये जो श्रवण कुमार का जो बयान आया है, एक तरह से इसको आप प्रेशर पॉलिटिक्स के रूप में भी आप समझ सकते हैं कि जो अब तक जो कहा जा रहा था तो सबको तो ये सब उड़ाया जा रहा था, और उसमें बीजेपी के लोग सबसे ज़्यादा आगे थे। मीडिया में जो चीज़ें चलाई जा रही थी, मीडिया में जो चीज़ें आप कह सकते हैं जो प्लांट की जा रही थी कि इनको राज्यसभा भेजा जा रहा है, इनको ये उपराष्ट्रपति बनाया जा रहा है, तो ये सब तो करके सब कुछ शांत हो चुका था। मकसद तो एक ही था ना कि नीतीश कुमार किसी तरह बिहार छोड़ दें। हाँ, लेकिन वो सब कुछ हुआ नहीं। तो अब ये लगता है कि जब अब जो एक मौका आया है तो इधर से ये ठहरे हुए तालाब में एक कंकर फेंक दिया गया है कि अब इस पर इस तरंग उठेगा, इस पर बातचीत होगी। जी, अब राष्ट्रीय स्तर पर जरा अगर इसे देखें, आपने एक संभावना आदिवासी चेहरे की कर दी है। इसके अलावा कहा जाता है कि अमूमन भाजपा दूर का सोच देती है कि अगर किसी राज्य में चुनाव होना है, उस संबंध में अगर किसी तबके को साधना है तो उस तबके से किसी को उठा करके आप राष्ट्रपति के लिए ले जाते हैं। तो क्या ऐसी परिस्थिति गुजरात के मद्देनजर आप देख पा रहे हैं? अभी निकट भविष्य में गुजरात में ही विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है जी। तो ये संभावनाएं उधर भी तलाशी जा सकती है कि उधर भी इस दिशा में मोदी सरकार, चाहे प्रधानमंत्री मोदी सोच सकते हैं कि उधर से भी। तो क्या आनंदीबेन पटेल का नाम समझ सकते हैं क्या विकल्प के तौर पर? आपको लगता है कि एक चेहरा जो राज्यपाल भी हैं और इस तरह से काम कर रही हैं और मोदी सरकार की सुनने वाली में से हैं, तो क्या ये विकल्प दिखता है? पटेल एक तरह से बहुत प्रभावी जाति है वहाँ पर गुजरात में। तो अभी जो हार्दिक पटेल को ले जाया गया है कांग्रेस से उधर बीजेपी के खेमे में, तो इससे पटेल को विन ओवर करने के लिए ये किया जा सकता है कि आनंदीबेन पटेल का नाम लाया जाएगा। डबल गिफ्ट हो सकता है। तो हार्दिक पटेल को समझाने में सफल होंगे, ऊपर से आनंदीबेन पटेल का साथ मिल जाता है, तो चीज़ें ये ठीक हो सकती है। एक आखिरी सवाल यह है कि कहीं से चर्चा उठ रही थी कि मुस्लिम चेहरे पर क्या भाजपा विकल्प दे सकती है ऐसी स्थिति, क्योंकि अभी जो घटनाएं घटी हैं, 2 रिसेंट घटनाएं जिसमें 2 लोगों को बीजेपी ने कार्रवाई की है क्योंकि आपने मुसलमानों के खिलाफ कोई टिप्पणी की है, तो उनके पैगंबर के खिलाफ या मोहम्मद के खिलाफ जो भी कहा गया था, तो ऐसी स्थिति में जो इंटरनेशनल
नेशनल लेवल पर चीज़ों को देखा जा रहा था कि सब लोगों ने विरोध कर दिया। तो क्या यह विरोध सिर्फ इंटरनेशनल है या भारत में भी इसका असर है, इसको साधने की कोशिश होगी इसको? देखिए, अब तक जो बीजेपी जिस रणनीति पर अभी जो इस फेज में, सेकेंड फेज में जो काम कर रही है, अभी आप देखेंगे जो राज्यसभा का जो चुनाव हो रहा है, जिन 57 सीटों पर चुनाव हो रहा है, उसमें से 41 सीटों पर तो निर्विरोध चुनाव हो गया हुआ है और 16 सीटों पर कल चुनाव होना है 4 राज्यों में। तो उन राज्यों में भी कोई बीजेपी का कोई मुस्लिम चेहरा नहीं है। उसके बाद जो चुनाव हुए हैं उसमें भी कोई बीजेपी का मुस्लिम चेहरा जीत कर नहीं गया है। मुस्लिम अगर गए भी हैं तो दूसरे दलों से गए हैं, और जबकि बीजेपी के मुस्लिम चेहरा उसमें से रिटायर हुए हैं, तो उनको तो रिप्लेस किया नहीं गया कि उनके जगह पर किसी मुसलमान को चाहे उन्हीं को रिपीट किया जाता है। दूसरे लोगों को भी नहीं दिया गया, ना उनको दिया गया। तो अब सवाल उठता है कि बीजेपी किस दिशा में चल रही है। तो अभी ये लोकसभा में कोई उनका मुस्लिम सांसद नहीं है। तो कुल मिलाकर ये स्थिति यह है कि बीजेपी अभी मुस्लिम एक्सक्लूजन की रणनीति पर काम कर रही है। यह है कि नहीं कि परवाह नहीं है हमको। प्रेजेंट सिचुएशन में थोड़ी फंसती हुई दिखाई पड़ रही है। हाँ, लेकिन अभी जो नया सिचुएशन पैदा हुआ है तो बीजेपी कुछ चौंकाने वाला फैसला भी करती है। अब मान लीजिए कि कुछ अपीज करने के लिए, कुछ तुष्टिकरण के लिए कुछ ऐसा किया जाए। लेकिन हम लोग जो इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार का सवाल है। अब नीतीश कुमार की चर्चा जब आपने की है तो बिहार देश का पहला राष्ट्रपति देने वाला बिहार ही है। उसके बाद फिर बिहार की बारी नहीं आई। ये अलग बात है कि जो बिहार में गवर्नर थे रामनाथ कोविंद, वो उनके भाग से वो उनको राष्ट्रपति की कुर्सी मिल गई। तो ये पूरे उत्तर भारत की आप बात कर रहे थे कि उत्तर भारत से सिर्फ यही 2 चेहरे इसे आपको दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, यही 2 चेहरे हैं। तो नीतीश कुमार को लेकर जो कुछ भी हो रहा है इसमें मुझे लगता है कि अभी जो राग छेड़ा गया है, जो उधर से जो बज रहा था, जो गीत बज रहा था, जिसको कह सकते हैं कि आप ये बिना इसके बज रहा था तो शहनाई बिना इसके बज रही थी। तो उसके बाद अब इधर से शुरू हो गया, इधर से एक राग छेड़ा गया है। तो इस राग का मतलब ये है कि मुझे लगता है कि जो एक राजनीतिक चर्चा के लिए ही बात छेड़ी गई है। अभी कोई उस तरह का मुझे नहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार के नाम पर कुछ बड़ा होने वाला है। जी, तो कुल मिलाकर माहौल बनाने की कोशिश हो रही है कि कहीं नीतीश कुमार का नाम अगर आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि इनके मंत्री का कहना है उनमें सब गुण हैं, मांगते नहीं हैं। तो फिर उन्हें हो सकता है कि अगर भाजपा विचार करे, अगर बिहार में अपना राजनीतिक भविष्य भाजपा को देखना है तो शायद नीतीश कुमार को दिल्ली भेजना होगा और उन्हें राष्ट्रपति की कुर्सी देनी होगी। तो अगर पूरी परिस्थिति इसी तरह की बनते जाती है तो आने वाले समय में आपको बिहार की सियासत में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और राष्ट्रपति चुनाव जैसे जैसे करीब आएगा चीज़ें अपने आप साफ होती जाएंगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।